बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं मेरे अच्छे व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज आप देख रहे होंगे चिकन, वो भी स्किन के साथ। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं आपके लिए बना रही हूँ ब्रोस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी वे से। तो करना सिर्फ आपको यह है कि मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो करना होता है, जो मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ सिर्फ उन पे ध्यान दिया करें, बाकी बस छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पकेगा। तो ब्रोस्ट के लिए हमने क्या करना है, फुल चिकन ली जिसके मैंने 4 पीसेस करवाए हैं। चाहें तो आप घर पर इसके पीसेस खुद कर सकते हैं। और ये देखें, इसमें कट लगाएं, स्किन नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि ब्रोस्ट हो गया या KFC हो गया, उसकी जो लुक है वो स्किन से ज़्यादा आती है, क्रिस्पीपना आता है, उसकी स्किन जो आती है बहुत शानदार बनती है। तो मैंने स्किन रिमूव नहीं की, आप भी नहीं करेंगे। तो लोगों को डर होता है कि ये कच्चा ना रह जाए, तो उसकी भी ट्रिक आपको समझा देते हैं। तो ये 4 पीस का आप देख सकते हैं चिकन जो है वो लिया है, ये दोनों लेग्स हैं, ये चेस्ट पीस, ब्रेस्ट पीस है, और इसको अब हमने कट लगा दिए। अब ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, स्किन रिमूव नहीं करेंगे। अब क्या करना है हम करेंगे इसको थोड़ा सा 70% बॉयल इसलिए करेंगे कि अगर आप इसको फ्राई करेंगे मैरिनेट करके तब भी चिकन गल जाता है, लेकिन जो भी KFC होता है या जो ब्रोस्ट होता है जो हम खाते हैं बाहर जाकर और हमें बहुत मज़ा आता है, उसका कलर भी खूबसूरत होता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी वो थोड़ा सा कुक पहले ही होता है। तो हम करेंगे इसको बॉयल हल्का सा। अब बताती हूँ बॉयल करने में आपको क्या करना है। कोई सा भी आप पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन को जो है वो सेटल कर देंगे, सारी चिकन को। और सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ½ टेबल स्पून। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस थोड़ा स्पाइस के लिए, 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, ½ टीस्पून फ्लेवर के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे वाइट सिरका 2 टेबल स्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको रख देंगे हल्का सा 70% स्टीम के लिए, बॉईल करने के लिए। ऊपर से हम कर देंगे कवर और फिर इसको देते हैं स्टीम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। आप देख सकते हैं कि चिकन को एक जो है वो जोश आ गया है, बॉईल आ गया है। अब मैं इसका जो चूल्हा है इसको बंद कर दूंगी और इसी में इसको रहने दूंगी। ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा बॉईल कर दिया तो चिकन जो है वो हड्डी को छोड़ देगी। सिर्फ 1 बॉईल इसको दिया और इसको एज इट इज़ आपने कवर करके रख देना है, तो ये 70% कुक हो जाएगी। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद मिलते हैं। जब तक हम जो है मैदा बन ले लेते हैं, जब तक चिकन जो है कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो हम जो इसका बेस पाउडर है वो बनाएंगे जिससे इसमें फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, कोई सा भी मैदा ले लें आप, ऑल पर्पस फ्लोर ले लें, और वो लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1। ये जो कप है ये 250 ml का है, घर का भी कप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई हेडिक नहीं है, हेडिक नहीं बनाया करें, जो है अवेलेबल उसे यूज़ करें। तो ये 3 कप्स ले रही हूँ मैं, क्योंकि डबल कोटिंग करनी है मुझे। इसके अलावा हम इसमें जो अब स्पाइसेस शामिल करेंगे, तो स्पाइसेस जो वो शामिल हो रहे हैं वो है इसमें अदरक पाउडर, अदरक लहसुन का थोड़ा सा ½ टेबल स्पून जो है मैंने पेस्ट डाला था बॉईल करने के लिए, ताकि चिकन के बॉईल करने में भी जो है ना फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर, क्योंकि मुझे पाउडर जो है मैदे में भी चाहिए, ताकि जो उसकी ऊपर की लेयर हो वो क्रिस्पी में फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। तो अदरक पाउडर लेंगे हम, और हम लेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ, वैसे तो बॉईल करने में फ्लेवर आ चुका है। गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्रोस्ट स्पाइसी, 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट, अजीनोमोटो ओनली चिकन फ्लेवर के लिए, ताकि जो उसकी स्किन है उसमें चिकन जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाए। 1 टीस्पून अजीनोमोटो। सॉल्ट शामिल करेंगे इसमें, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, 1 टीस्पून। हेल्दी होता है सेहत के लिए, प्लीज़ स्ट्रॉन सॉल्ट यूज़ किया करें, दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अब हम इसमें सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे, और मिक्सअप करने के बाद इस बेस पाउडर को जो है हम अच्छे तरीके से रख देंगे।
क्योंकि हमें डबल कोटिंग करनी है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये स्पाइसेस नज़र भी नहीं आएंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट पेपर। वाइट पेपर एक तो ये होता है कि उसका कलर नज़र नहीं आएगा वाइट बेस में, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर। वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर डाल दें, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली कोई ऐसी हेडेक नहीं है। जो घर में पड़ा हो ना उसी से कुकिंग किया करें आप, क्योंकि कमाल आपके हाथों में होना चाहिए, टेस्ट आपके हाथों में होना चाहिए, चीज़ों में टेस्ट नहीं होता। तो ये मैंने पाउडर जो है वो रेडी कर दिया है, बेस पाउडर। अब हम चिकन जो है उसके ठंडे होने का वेट कर रहे थे, चिकन जो है ठंडी हो गई है, अब उस पर लगाते हैं, उसे मैरिनेट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, ताकि ब्रोस की थोड़ी सी जो लुक है वो अच्छी आए। तो फूड कलर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए इसी के अंदर, 2 पिंच ले लीजिए। और अब ये बेस पाउडर जो है वो हमारा रेडी है जी व्यूवर्स। तो मैंने क्या किया है, चिकन जैसे ही बॉईल हुआ 70 to 80%, तो सबसे पहले तो मैं आपको तरीक़ेकार बता दूं आपको कैसे चेक करना है। आपको चेक करना है कि चिकन आपका कुक है या नहीं। ये देखिए नाइफ आराम से अंदर जा रही है, इट्स मीन ये रेडी है। पूरा कुक नहीं है लेकिन ये रेडी हो चुका है, अंदर से ये 70 to 80% कुक हो चुका है। अब मैंने क्या किया, इसको स्टेनर में रखने के बजाय नीचे कपड़े के मैंने टिश्यू रखा, ये देख सकते हैं आप, नीचे मैंने टिश्यू रखा, ऊपर एक कपड़ा रखा, और मैंने इनको कूल होने के लिए और इनका पानी जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए इस कपड़े में रख दिया, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे एक टिश्यू, इसके बावजूद कि मैं इसको कपड़े पे ड्राई कर चुकी हूँ, और ऐसे करके आपने आराम से सॉफ्ट हैंड से इसके पानी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको भी आपने ड्राई कर देना है। क्योंकि जब भी, मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब भी कोई चीज़ आप कुक कर रही हो तो उसको ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ड्राई नहीं होगी तो आपका जो चिकन है, फ़िश है, कोई भी चीज़ है, वो मसाला अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेगी। तो अब ये ड्राई हो चुका है, आप बताते हैं आपको उसको मैरिनेट कैसे करना है जी व्यूअर्स। चिकन जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ड्राई हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्राई किया है। टिश्यू रखा नीचे, ऊपर कपड़ा रखा, और इसको ठंडा होने का भी टाइम मिल गया और इसको कूल होने का भी टाइम हो गया। तो अब हम लेंगे 1 अदद अंडा, और अंडे को डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब हमें चिकन को भी थोड़ा सा मैरिनेट करना है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हॉट सॉस, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि स्पाइसी ब्रोस बना रहे हैं हम। इसके अलावा हम इसमें शामिल, अब इसमें मसाले बहुत लिमिटेड डालेंगे, क्योंकि कोटिंग में भी है और बॉईल करने में भी हम डाल चुके थे, तो इतना इशू नहीं है। साथ ही हम इसमें डालेंगे अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून, सिर्फ फ्लेवर के लिए। अगर है डालें, नहीं है नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, स्पाइसी आए ना, ज़रा लुक आए, मज़ा आए, फ्लेवर आए, देसी चस्के, देसी टच भी तो देना है ना हमने, तो देसी चस्के तो आने चाहिए ना। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट बहुत कम डालूंगी, कोटिंग में भी है सॉल्ट और जो है बॉईल करने में भी डाला था थोड़ा सा, सिर्फ मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मत बढ़ा दीजिएगा, चिकन ज़्यादा है तो टेस्ट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आप ज़्यादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मुन्ना सा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, फ्लेवर के लिए डालेंगे, रोस्ट बना रहे हैं, देसी टच दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप सारी चीज़ें घर की हैं, कितने आसान तरीके से ये हमने बना लिया है, मज़ेदार किस्म का। तो अब हम हाथ धोकर अच्छे तरीके से साफ़ हाथ साफ़, और फिर इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपको जो है मैरिनेट करना है। एक पीस पकड़ना है और उसको साइड में कर देना है, और फिर दूसरा पीस करना है। और ये बिल्कुल माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है चिकन, और इसको फिर मैं रख दूँगी, 10 मिनट दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम दे दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हमने इसको एक पीस को, जिसके अंदर ये जो कट दिए हुए ना, कट इसके अंदर भरना है आपने, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये ब्रोस जो है बड़ा शानदार रेडी होने वाला है। और अगर आप इस तरह से पीस चिकन वाले से कहेंगी तो वो काट के देगा। और देखें स्किन, सिरका डालने का क्या फ़ायदा हुआ, आपने देखा चिकन का कलर ख़राब नहीं हुआ, और स्किन जो है कितनी एडजस्ट हो चुकी है उसके ऊपर, थोड़ा सा बॉईल करने से अलग भी नहीं हो रही, चिपक गई है और कुक भी हो चुका है। तो ये जो चारों पीसेस हैं ये अच्छे तरीके से जो है रेडी हो चुके हैं। चाहें तो आप इसके अंदर और क्रश चिली डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए,
और स्पाइसी मोर करने के लिए, लेकिन हमारी फैमिली के लिए बहुत है। तो अब इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बताते हैं आपको करना क्या है। जी व्यूअर्स, तो इसे 20 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट होते हुए। अब हम करते हैं प्रोसेस की तरफ आते हैं। करना क्या है, पानी का एक बर्तन ले लेना है, उसमें से आपने इसको वापस पानी में घुमाना है, थोड़ा सा इसको ड्राई करने का टाइम देना है और दोबारा से आपको इसको दोबारा से आपने इसकी कोटिंग करनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए आप अच्छे तरीके से हर जगह से जो चिकन पे कोटिंग हो जाए, कहीं से रहे नहीं। प्रेस करें इसे हल्के हल्के हाथों से, दबाइएगा मत ज़्यादा, फिर क्रिस्पी लुक नहीं आएगी। और फिर आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपने पीस को उठाना है और उसको ऐसे करके झाड़ना है, ऐसे करके झाड़ना है। और एक्स्ट्रा एक प्लेट रख ले, उसके अंदर आपको इसे रख देना है। कोई भी बर्तन ले लें, मैंने कढ़ाई ली है और इसको ऑलरेडी ऑयल को मैंने हल्की सी दम वाली आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका गरम होना बहुत ज़रूरी है, अगर ठंडा ऑयल हुआ तो भी मसाला चिकन छोड़ देगी। और अब थोड़ा सा फ्लेम को करेंगे हल्का सा मीडियम, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म है। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा बबल शो करे तो मैं इसमें चिकन को ऐड करूँ। तो ऑयल और माशाल्लाह से गर्म है। अब ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखा आपने, ऑयल गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर दें, चिपक ना जाए एक दूसरे से। और बिल्कुल अब टच नहीं करेंगे आप, वरना सारी कोटिंग निकल जाएगी। अब इसके फ्राई होने का वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी बस रोस्ट जो है वो 15 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। लकड़ी के चम्मच से मैंने स्लोली इसको मूव किया है, ज़्यादा मैंने मूव नहीं किया, क्योंकि जिसकी कोटिंग है वो टूटने का डर होता है। तो ऑलरेडी ये माशाल्लाह हो चुका है, क्योंकि मैं बॉयल भी इसे कर चुकी थी 70 to 80%। तो अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में, जिससे आप टॉवल टिश्यू ऑलरेडी रख लीजिएगा, ताकि इसका जो है सारा ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो निकल आए। आप ये चिकन का कलर देखें, कितना खूबसूरत लुक आई है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए हसीन कलर आया है इसका, और मैं आप बता नहीं सकती आपको इसका फ्लेवर क्या आएगा। भूल जाएंगे आप बाहर का रोस्ट खाना। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें और ज़रूर कमेंट भी किया करें कि कैसा बना, आपको कैसा घर में जो है सब ने कमेंट किए कैसा लगा। तो सबको बहुत, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए पीसेस, देखिए इसका कलर देखिए, ये देखिए आप की खूबसूरत लुक आई है, देख सकते हैं आप क्या इसका कलर आया है। ये देखें आप स्किन के साथ, भूल जाएंगे आप बाहर का रोस्ट बनाना। और वो भी तमाम घर में मौजूद चीज़ों से आप ट्राई किया करें, जो घर में मौजूद हो ना उन चीज़ों से आप बनाएं, एफर्ट किया करें। टेस्ट जो है वो कभी भी चीज़ों में नहीं होता, टेस्ट आपके हाथ में है, आपकी मोहब्बत में है, जिस मोहब्बत से आप सबके लिए बनाते हैं। तो आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। एक टॉवल प्लेट रख लीजिएगा, टॉवल पेपर प्लेट में बिछा लें, ताकि तमाम ऑयल जो है, ये देखिए तमाम ऑयल जो है वो, अब मैं आपको दूसरा पीस दिखाती हूँ। यमी, मैं कहती हूँ कि मज़े आ गया आज तो स्पाइस भी खूब मिलेगा आपको, शशके पूरे हो जाएंगे पूरे आपके। ये देखिए आप इसकी लुक देखिए, ये देखिए आप इसकी लुक देखिए, क्या इसकी लुक आई है। जी व्यूअर्स, ब्रोस्ट जो है वो रेडी है, ज़बरदस्त जो है ये ब्रोस्ट रेडी है। टिश्यू भी रख दिया है हमने, टॉवल टिश्यू, ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। तो मज़ेदार सा ये जो ब्रोस्ट है वो रेडी है। घर के तरीके से, आराम से, आसान तरीके से आपको बताना सिखाती हूँ मैं। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई से कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।